हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए प्रवाह आरेख में जल का प्रवाह मृदा से जड़ की दारू की ओर दिखाया गया है। उन ऊतकों की पहचान करें जो पद ए व पद बी में सम्मिलित हुए हैं। मूल रोम से वल्कुट, वल्कुट से ए, उसके बाद परिरंभ, उसके बाद बी तथा अनुदारू। विकल्प ए अधस्त्वचा, बी आदि दारू। विकल्प बी ए मज्जा किडनी, बी पोषवाह। विकल्प सी ए अंतस्त्वचा, बी पोषवाह। या विकल्प डी ए अंतस्त्वचा, बी आदि दारू। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जल प्रवाह का पथ। जल प्रवाह का पथ। एक पादप जब जल को अवशोषित करता है तो उसके विभिन्न भागों से जल का प्रवाह होता है, और यह किस प्रकार होता है वह हमें इस प्रश्न में पूछा गया है। तो पादप की जो जड़ें होती हैं, पादप की जड़ें वे जल को अवशोषित करती हैं। पादप की जड़ें जल का अवशोषण करती हैं। जल के अवशोषण हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए, इसके लिए पादप की जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अधिक जल का अवशोषण हो सकता है। सबसे पहले जल मूल रोम के द्वारा अवशोषित होता है, उसके बाद यह वल्कुट में प्रवेश करता है। वल्कुट कोशिकाएं जो होती हैं वहां जल प्रवेश करेगा। उसके बाद में अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस में जल प्रवेश करता है। उसके बाद परिरंभ या पेरिसाइकिल में जल प्रवेश करता है। परिरंभ या पेरिसाइकिल में जल प्रवेश करता है। यहाँ से प्रोटोजाइलम या आदि दारू जो पहले बनता है उस जाइलम को आदि दारू कहा जाता है, और उसके बाद जो जाइलम बनता है उसे अनुदारू कहा जाता है। तो आदि दारू से जो जल का प्रवाह है वह अनुदारू को होता है। इस प्रकार जड़ों के मूल रोमों से जड़ के जाइलम यानी दारू ऊतक तक जल का प्रवाह पथ यही होता है। यानी जो प्रश्न में ए से इंगित किया गया है वह अंतस्त्वचा है तथा बी से आदि दारू को अंकित किया गया है। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी, ए अंतस्त्वचा तथा बी आदि दारू, ना कि विकल्प ए, बी व सी। ये तीनों विकल्प गलत हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।